Hi everyone, I welcome you all to Target Competitive. Hope you are fine and doing well. तो ये वाले लेक्चर में मैं आपको कवर अप कराऊंगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिफरेंट एग्जाम्स में, स्पेशली जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट एंड जितने भी एग्ज़ाम है लाइक जेके पीएससी स्टाफ सिलेक्शन आरआरबी, सब के लिए ये लेक्चर वैलिड रहेगा। एंड जितना भी हमने पढ़ाया, चाहे फिजिक्स हो, बायो हो एंड या फिर केमिस्ट्री को के जितने भी लेक्चर हैं ना, दे आर ऑल एप्लीकेबल टू डिफरेंट एग्जाम्स जहाँ पे आपका ये टॉपिक से सिलेबस लिया जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करो, रेड वाला बटन दबाओ एंड साथ ही में बेल आइकॉन भी दबाओ। तो ये वाले लेक्चर में मैं आपको क्या कवर अप कराऊंगा, एक ही लेक्चर होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से रिगार्डिंग। पहले हम देखेंगे यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से रिगार्डिंग जितनी भी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल या फिर केमिकल, उनको देखेंगे। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होगी, जो थोड़ा हटके होगी, दैट विल बी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। क्योंकि जब भी पेपर पूछा जाता है ना रिगार्डिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के रिलेटेड में, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक 70% ऑफ द चांस कहाँ से क्वेश्चन आने का है, दैट इज़ फ्रॉम एक्सट्रैक्शन। फिर हम देखेंगे और के बाद देखेंगे यहाँ पे एलॉयज ऑफ डिफरेंट मेटल्स लाइक आयरन की एलॉय, अल्मुनियम की एलॉय। एंड ये दो टॉपिक जो है ना, ये इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेवरेट रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और एंड एलॉयज। यहाँ पे खाली आपको नाम याद रखने हैं, जितने भी नाम मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा डिफरेंट मेटल्स के रिगार्डिंग, वो आपको याद रखने हैं। एंड जितना भी मैं पढ़ाऊँगा दैट शुड बी इनफ। आपका काम खाली है, आप डिफरेंट एमसीक्यूज करो, जहाँ से भी आपको एमसीक्यू मिले तो आप वो कर डालो। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पहले हम देखेंगे मेटल्स, ठीक। तो पहला पॉइंट जो हम देखेंगे, मोस्ट अबंडेंट मेटल ये पूछा जाता है तो दैट इज अल्मुनियम, ठीक। मोस्ट अबंडेंट मेटल दैट इज अल्मुनियम, फॉलोड बाय आयरन। अगर मेटल्स की हम बात करें, मेटल्स जो होते हैं दैट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक। जो मेटल्स होते हैं दैट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल्स का काम क्या होता है, ये कंडक्ट करते हैं हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को, एंड ये होते हैं जनरली मालेबल एंड डक्टाइल। ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है कि मालेबल क्या होता है, मालेबिलिटी, डक्टिलिटी, पिछले वीडियोस में जाइएगा, ठीक। नॉन मेटल की अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं ब्रिटल, ठीक। अभी भी हम देखेंगे आगे कि ब्रिटल क्या होता है, मालेबल क्या होता है एंड डक्टाइल क्या होता है। नॉन मेटल्स में अगर हम बात करें, कार्बन आता है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन, सल्फर। तो कार्बन जनरली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डिफरेंट फूड्स में लाइक फैट्स हो गया, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जनरली ब्रीदिंग के लिए, ठीक। एंड नाइट्रोजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये रिड्यूस करता है रेट ऑफ कंबशन को, यानी कि ईयर को ये सेव बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड सल्फर कहाँ पे आपको मिलता है, जनरली हमारे हेयर में, ऑनियन, गार्लिक, वूल एट्सेट्रा में। तो ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि बोलो कि नाइट्रोजन इज मेटल, नॉन मेटल, ठीक, या फिर बोथ या फिर नन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल की बात करें, मेटल में हमने देखा अल्मुनियम, तो यहाँ पे नॉन मेटल में ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन फॉलोड बाय सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक। नेक्स्ट जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, जनरली कहाँ पे यूज होते हैं, तो जनरली वेजिटेबल की, फर्टिलाइजर, एसिड, या फिर डिफरेंट एक्सप्लोसिव जो होते हैं लाइक डीडीटी एटसेट्रा। तो वहाँ पे ये यूज होते हैं कौन, नॉन मेटल्स। अगर अब हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक की, तो पहला है यहाँ पे मॉलेबिलिटी, मॉलेबल या फिर मॉलेबिलिटी क्या होती है, ये एक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है कि वो मटेरियल को हम एक तो बीट कर पाएँ, ठीक। किस में बीट कर पाएँ, तो थिन शीट्स में बीट कर पाएँ। लाइक आप देखते हो ये है यहाँ पे फूड पैकेट या फिर फूड फॉइल्स जो होते हैं ना, जनरली स्वीट फूड जो होते हैं ना, उनकी कवरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, या फिर बिस्किट्स के लिए। तो इनको बनाया जाता है यूजिंग अल्मुनियम। तो ये क्वेश्चन आ चुका है आरआरबी में कि जो फूड पैकेट्स होते हैं, ठीक, या फिर बिस्किट या फिर चॉकलेट पैकेट्स होते हैं, तो उनमें जो कवरिंग होती है तो वो किस एलिमेंट की होती है, तो दैट इज़ ऑफ अल्मुनियम। क्यों होती है, तो मालेबिलिटी के कारण होती है, क्योंकि हम जो भी मालेबल एलिमेंट होता है उनको बीट कर पाते हैं थिन शीट्स में, ये इंपॉर्टेंट है।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गोल्ड एंड सिल्वर आर बेस्ट मॉलेबल। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें गोल्ड एंड सिल्वर आर बेस्ट। नेक्स्ट डक्टिलिटी की बात करें, डक्टिलिटी सिंपली होता है कि एक मटेरियल को कितना आप स्ट्रेच कर पाओ, वो कहलाता है डक्टिलिटी। एक मटेरियल को आप कितना स्ट्रेच कर पाओ तो दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। लाइक हम देखते हैं जो थिन वायर्स होती हैं ना, किसी वायर को आप कितना यहाँ पे स्ट्रेच कर पाओ तो वो कहलाती है उस वायर की प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। एंड जो मोस्ट डक्टाइल होता है दैट इज गोल्ड। पूरे पीरियोडिक टेबल में गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक वायर्स, जनरली आप देखते हो कॉपर एंड अल्युमिनियम की बनी हुई होती हैं एंड दैट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो सिल्वर जो होता है दैट इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड जनरली कॉपर आप देखते हो, कॉपर वायर्स जो आप देखते हो ये काम करता है कंडक्टर का। एंड ये जो है ना बाहर ये वाला पोर्शन जो पीवीसी होता है ये काम करता है इंसुलेटर का। एंड ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि पीवीसी का काम क्या होता है, तो ये जनरली काम करता है इंसुलेटर का। तो बेस्ट कंडक्टर कौन है या फिर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दैट इज सिल्वर। नेक्स्ट जो मेटल होते हैं इनकी होती है हाई डेंसिटी, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। एक्सेप्शन जो है ना, यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो भी एक्सेप्शन आपसे पूछी जाए या आपको मैं यहाँ पे बताऊँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर्स में एक्सेप्शन के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं केमिस्ट्री वाले पोर्शन में। तो मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि सॉफ्ट होते हैं क्योंकि इनको कट किया जाता है विद ए नाइफ। इनके पास होते हैं जो मेटल्स हैं, इनके पास होते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट अगेन सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल जो होते हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी जो होता है दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो जितनी भी एक्सेप्शन मैंने यहाँ पे मेंशन की है तो दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट। मेटल्स जो होते हैं दे आर जनरली सिल्वर और ग्रेइश इन कलर एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर का होता है रेडिश ब्राउन एंड गोल्ड इज येलो इन कलर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला ही इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे पहला है जब कोई मेटल रिएक्ट करता है विथ ऑक्सीजन, एक मेटल रिएक्ट करता है विथ ऑक्सीजन तो वो वहाँ पे बनाता है मेटल ऑक्साइड। एंड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वहाँ पे बनता है बेसिक ऑक्साइड। बेसिक मीनिंग क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी पीएच के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत मेंशन किया हुआ है कि हम जनरली जितनी भी सब्सटेंस होती हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक तो होती हैं एसिडिक, दूसरी होती हैं बेसिक। तो बेसिक ऑक्साइड यानी कि पीएच ग्रेटर देन 7, जिनका पीएच ग्रेटर देन 7 हो, तो मेटल्स क्या बनाते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेटल्स बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो देयरफॉर जो मेटल होते हैं ना दे कैन कन्वर्ट अ रेड लिटमस इनटू ब्लू। अगर नॉन मेटल्स की मैं यहाँ पे बात करूँ तो नॉन मेटल्स जो होते हैं ना दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो मेटल ने रिएक्ट किया विथ ऑक्सीजन, उन्होंने बनाया बेसिक ऑक्साइड, एंड नॉन मेटल ने क्या बनाया? एसिडिक ऑक्साइड। नेक्स्ट एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो दोनों काम करते हैं, यानी कि दे बिहेव बोथ एज एसिडिक एंड बेसिक। ठीक, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड नाम आपको याद रखना है। अल्युमिनियम के ऑक्साइड ये जो होते हैं दे आर एम्फोटेरिक। जिंक ऑक्साइड जो होता है दैट इज एम्फोटेरिक। तो ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ठीक, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड, बट वाटर के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड। एंड बाहर क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा हाइड्रोजन गैस। मेटल्स लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड ये जो होते हैं ना दे डोंट रिएक्ट विथ वाटर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड जो होते हैं ना दे डोंट रिएक्ट विथ वाटर। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं यहाँ पे तो ये जो नॉन मेटल होते हैं दे आल्सो गिव नो रिएक्शन विथ वाटर। नो रिएक्शन विथ वाटर।
यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देखें, देखिए यहाँ पे मैंने लिया है पोटेशियम और पोटेशियम को रिएक्ट कराया है विथ वाटर। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, तो देखिए पोटेशियम यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या करा रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन को यहाँ पे डिस्प्लेस करा रहा है। तो मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज मेंशन की थी, क्या की थी, मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज मेंशन। तो जितने भी मेटल यहाँ पे या जितने भी एलिमेंट अबोव यहाँ पे हाइड्रोजन के आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, तो वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कराते हैं। काफ़ी बार मैंने मेंशन किया है, शायद जो एमसीक्यू सीरीज ली थी मैंने 400 एमसीक्यू रिगार्डिंग साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ें ऑलरेडी मेंशन की हुई हैं। एंड ये जो टेबल है ना रिएक्टिविटी सीरीज, ये आपको पूरा याद रखना है, रट्टा मारना है, क्योंकि यहाँ से आपको डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको मैंने दिखाए हैं। लाइक आपको बोलेगा हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल, तो दैट इज पोटेशियम, या फिर आपको 4-5 मेटल यहाँ पे देगा, फिर बोलेगा उनका ऑर्डर बताओ कि बोलो कौन सा कहाँ पे लाई करता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, लाइक यहाँ पे है HCl। तो देखिए यहाँ पे सोडियम रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे विथ HCl, तो बनता क्या है यहाँ पे बनता है मेटल साल्ट। क्या बनता है यहाँ पे, तो यहाँ पे बनता है मेटल साल्ट। एंड बाहर क्या आ रहा है, तो बाहर आ रहा है हाइड्रोजन। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि डिफरेंट पेपर्स में डायरेक्ट आपको रिएक्शन दी जाती है, तो आपको बोलेंगे ट्वाइस Na प्लस ट्वाइस HCl, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा कि आपको बोला जाएगा कि बताओ यहाँ पे क्या आएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब भी मेटल रिएक्ट करे डाइल्यूट एसिड, तो वो बनाता है मेटल साल्ट, ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड, वाटर के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पे एक्वारिगा, तो एक्वारिगिया क्या होता है, एक्वारिगिया ये होती है एक सॉल्यूशन, क्या होती है सॉल्यूशन, जहाँ पे HNO3 एंड HCl इनका जो रेशियो होता है दैट इज 1:3। तो पेपर में काफ़ी बार आ चुका है कि HNO3 के कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे होते हैं एंड HCl के कितने मॉलिक्यूल होते हैं एक्वारिगिया में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, 1:3, यानी कि HNO3:HCl जो है ना दैट इज 1:3 रेशियो। नेक्स्ट, ओकरेंस ऑफ मेटल, यहाँ तक हमने देखी मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल। केमिकल में जनरली आपको यही 3 याद रखनी है, एक तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, देन वाटर, देन यहाँ पे डिफरेंट जो एसिड होते हैं उनके साथ। ओकरेंस ऑफ मेटल, ओकरेंस यहाँ पे क्या होता है, देखिए एक तो होती है फ्री स्टेट, दूसरी होती है कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट क्या होती है, जहाँ पे आपको जो मेटल है या फिर एलिमेंट है वो आपको फ्रीली मिले, क्या आपको मिले, फ्रीली। लाइक एंशंट टाइम्स या फिर एंशंट हिस्ट्री में जो एंशंट मैन थे या नोमैडिक मैन थे, तो उन्होंने डिस्कवर किया था कॉपर को, सिल्वर को, गोल्ड को, प्लेटिनम को, क्योंकि ये जो होते हैं ना दीज ओकर इन फ्री स्टेट। ये जो होते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, पेपर्स में बार बार पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओकर इन फ्री स्टेट, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ओकर इन फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड। बट मेरा मामला क्या है यहाँ पे, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना ये मेटल, इनको फ्रीली ऑब्टेन किया जाता है, यानी कि इनको ऑब्टेन करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। ये होता है फ्री स्टेट का मीनिंग। बट जो कंबाइंड स्टेट होता है, जब एक और से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। लाइक यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आयरन को ऑब्टेन किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, आयरन को ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर Fe2O3 दैट इज हेमीटाइट। तो देखिए हेमीटाइट ओर, आगे हम देखेंगे हेमीटाइट क्या होता है। तो हेमीटाइट ओर से यहाँ पे मेरे को क्या करना है, देखिए Fe2O3 से मेरे को खाली चाहिए Fe, क्या चाहिए मेरे को, Fe, यानी कि आयरन को मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे पहले कुछ लाइमस्टोन ऐड किया जाता है, इसमें कोक ऐड किया जाता है, फिर हीटिंग की जाती है, डिफरेंट केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, तो फिर यहाँ जाकर फिर स्लैग बाहर निकल जाता है। स्लैग होती है इम्प्यूरिटी,
क्या होती है? इम्प्योरिटी। जब हम एक ओर से एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है ना, तो दैट इज स्लैग, तो इसको रिमूव किया जाता है। एंड साइड में यहाँ पे प्योर मेटल को रिमूव किया जाता है मोल्टन फॉर्म में। ठीक, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस होती है, काफ़ी टाइम लगता है यहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है। दिस इज़ हाउ एक्सट्रैक्शन ओकर्स। तो आपको मेनली क्या यहाँ पे याद रखना है कि किस मेटल को कौन सी प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितना भी मैं मेंशन करूँगा तो उन टॉपिक्स को आप अच्छे से डील कीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे मिनरल। मिनरल क्या होता है? मिनरल होता है नेचुरल मटेरियल लाइक बॉक्साइट, रॉक साल्ट, सिनेबर। बॉक्साइट में क्या होता है? एल्युमिनियम होता है। रॉक साल्ट में सोडियम पाया जाता है। सिनेबर में क्या पाया जाता है? मरकरी। तो ये भी आपको याद रखना है कि बॉक्साइट में क्या होता है। नेक्स्ट ओर क्या होता है? मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, यानी कि जिस मिनरल से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करें तो उसको कहा जाता है ओर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को एक टर्म दी जाती है, तो वो टर्म क्या होती है? इसे कहा जाता है मेटलर्जी। क्या कहा जाता है? मेटलर्जी। मेटलर्जी। पहले है यहाँ पे गैंग क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, क्योंकि ये कभी कभी पूछ सकते हैं कि गैंग क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है। तो गैंग होता है अर्दी इम्प्योरिटीज जो होती है ना ओर के साथ, तो इसे कहा जाता है गैंग। लाइक कोई ओर के साथ सैंड होती है, क्ले होता है, रॉक होता है, यानी कि अर्दी इम्प्योरिटीज जो होती हैं। अब फ्लक्स क्या होती है? फ्लक्स होती है कोई भी सब्सटेंस जो आप एक ओर को ऐड करते हो ताकि आप क्या कर पाओ, इससे जो इम्प्योरिटीज है ना, जो गैंग है ना, उसको आप रिमूव कर पाओ। यानी कि फ्लक्स को आप ऐड करते हो ताकि जो गैंग पार्टिकल है ना वो रिमूव हो जाए एक ओर से, तो वहाँ पे आपको अच्छा या फिर प्योर मेटल मिले। तो यहाँ पे है स्टेप, 4 स्टेप होते हैं जनरली। पहला होता है क्रशिंग ऑफ ओर, पहले ओर को क्रश किया जाता है। फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर, खाली आपको नाम याद रखने हैं। देन एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्री मेटल होता है। एंड लास्ट में क्या होता है? रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। एंड रिसेंट आरआरबी के पेपर में पूछा गया था कि लास्ट स्टेप क्या होता है। वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिए गए थे, क्रशिंग ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्री मेटल, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल या फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो वहाँ पे बताया गया कि लास्ट स्टेप क्या होता है? एक्सट्रैक्शन, जब एक मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम इट्स ओर। तो क्रशिंग ऑफ ओर होती है पहले, फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। यहाँ पे 2 मेथड होते हैं, फिजिकल मेथड एंड केमिकल। फिजिकल में आता है हैंड पिकिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, लाइविगेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन। अभी हम देखेंगे कि फ्रॉथ फ्लोटेशन किन के लिए यूज होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी जो मैं आगे जाकर मेंशन करूंगा। फिर थर्ड स्टेप क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्री मेटल। अब हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है फ्री मेटल। तो यहाँ पे 2 स्टेप होते हैं। एक तो होता है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, दूसरा होता है कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फ्री मेटल। यानी कि पहले क्या करते हैं हम, ओर को कन्वर्ट किया जाता है मेटल ऑक्साइड में, एंड मेटल ऑक्साइड से यहाँ पे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड में यहाँ पे फिर 3 स्टेप हैं। पहले हम करते हैं एक्सट्रैक्शन, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं ना उनका एक्सट्रैक्शन, तो वो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होते हैं तो इनकी कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग की जाती है। एंड जो लेस रिएक्टिव होते हैं ना तो इनकी सेल्फ रिडक्शन होती है। फिर जब मेटल ऑक्साइड को हम मेटल में कन्वर्ट करते हैं फ्री मेटल में, तो इसके लिए स्मेल्टिंग, रिडक्शन विथ कार्बन, तो ये चीज़ें यहाँ पे फॉलो की जाती हैं। एंड फाइनली देन रिफाइनिंग की जाती है ताकि वो मेटल हमें प्योर फॉर्म में मिले। तो दीज आर स्टेप्स। अब यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है? जनरली आपको याद रखना है कि कौन से एलिमेंट या फिर कौन से मेटल के लिए कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है। खाली वही चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो हो गए स्टेप आपको याद रखने हैं, दूसरा कि कौन से मेटल के लिए कौन सा स्टेप यूज किया जाता है, तो ये आपको याद रखनी है। तो पहला क्रशिंग ऑफ ओर, फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में 4 मेथड, 2 मेथड आते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में आते हैं 4, हैंड पिकिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, लाइविगेशन सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि ये यूज़ किया जाता है सल्फाइड ओर के लिए। जितने भी सल्फाइड ओर होते हैं एक्सेप्ट ZnS, यानी कि जिंक सल्फाइड के बगैर जितने भी सल्फाइड ओर होते हैं तो फ्रॉथ फ्लोटेशन उनके लिए यूज़ की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्री मेटल। अब एक्सट्रैक्ट करना है फ्री मेटल को, यहाँ पे मैंने आपको बोले कि 2 स्टेप होते हैं। एक तो होता है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, फिर मेटल ऑक्साइड से मेटल को ऑब्टेन करना।
बट यहाँ से यानी कि ओर को कन्वर्ट करना है मेटल ऑक्साइड में, तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं। अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है या फिर मीडियम या फिर लो, तो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे फॉलो की जाती हैं। अगर अब हाईली रिएक्टिव मेटल है तो इसका एक्सट्रैक्शन हम कैसे करें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस फॉलो की जाती है। किन मेटल्स के लिए फॉलो की जाती है या फिर किन एलिमेंट्स के लिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, तो जिनके ऊपर चार्ज होती है, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस जो है ना ये इनके लिए यूज़ की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखने की, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, तो इनके लिए इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, इनके लिए क्या किया जाता है, इनके लिए कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग फॉलो की जाती है। तो कैल्सिनेशन किन के लिए यूज़ होती है, तो कैल्सिनेशन इज यूज्ड फॉर कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स, यानी कि कार्बोनेट जो होते हैं एंड सल्फाइड्स जो होते हैं ना इनके लिए यूज होती है। कैल्सिनेशन का मीनिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन का मीनिंग होता है कि ओर को हीट करना होता है इन एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि एनएरोबिक कंडीशन में। नेक्स्ट रोस्टिंग, अगर रोस्टिंग की बात करें तो ये आरआरबी के पेपर में हाल ही में आ चुका है कि रोस्टिंग किसके लिए यूज होती है, तो सल्फाइड ओर के लिए। कैल्सिनेशन कार्बोनेट एंड सल्फाइड इज बोथ, बट रोस्टिंग इज यूज्ड ओनली फॉर सल्फाइड ओर्स। नेक्स्ट थर्ड वन इज जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं तो इनकी की जाती है सेल्फ रिडक्शन। क्या की जाती है, सेल्फ रिडक्शन। जनरली जो सल्फाइड ओर होते हैं इनके लिए यूज की जाती है, लाइक मरकरी हो गया, यहाँ पे कॉपर हो गया, तो इनके लिए ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप जो है, अब हमें मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट करना है मेटल में, फ्री मेटल में। क्या करना है, मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट फ्री मेटल में। तो यहाँ पे स्मेल्टिंग यूज होती है एंड दूसरी होती है रिडक्शन विद अल्मोनियम। स्मेल्टिंग किसके लिए यूज होती है, तो जनरली लेड, जिंक हो गया, आयरन हो गया, तो इनके ओर के लिए क्या यूज होती है, स्मेल्टिंग प्रोसेस। अब स्मेल्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे जनरली ओर को रिड्यूस किया जाता है विथ कार्बन। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बार बार आ चुका है कि स्मेल्टिंग में क्या होता है, तो स्मेल्टिंग में एक ओर को रिड्यूस किया जाता है विथ कार्बन। एंड किन के लिए यूज होती है, किन ओर के लिए, लेड, जिंक एंड आयरन ओर। नेक्स्ट इज रिडक्शन विथ अल्मोनियम, रिडक्शन विथ अल्मोनियम। तो यहाँ पे अल्मोनियम नाम ही बता रहा है कि यहाँ पे अल्मोनियम पाउडर यूज की जाती है। किन के लिए यूज होता है, एक तो क्रोमियम एंड मैग्नीज के ओर, इनके लिए ये चीजें यूज की जाती है। नेक्स्ट इज फाइनल स्टेप, यानी कि प्यूरिफिकेशन स्टेप, या फिर हम बोलें रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। तो यहाँ पे जनरली क्या की जाती है, अब एक मेटल को हमने ऑब्टेन किया, अब इस मेटल की हम करते हैं प्यूरिफिकेशन, एंड ये प्यूरिफिकेशन की जाती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या की जाती है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अगर यहाँ पे हम देखें तो प्योर मेटल्स लाइक कॉपर जो होता है ना, तो ये कहाँ पे डिपॉजिट होता है, तो ये कैथोड पे डिपॉजिट होता है। कैथोड जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होती है, एनोड जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होती है। अल्मोनियम, सिल्वर एंड गोल्ड, Al हो गया, अल्मोनियम Ag हो गया, सिल्वर Au हो गया, गोल्ड, तो ये जो है ना ये डिपॉजिट होते हैं एनोड पे, यानी कि जहाँ से नेगेटिव चार्ज होती है। एंड कॉपर कहाँ पे डिपॉजिट होता है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होती है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है कि कॉपर कहाँ पे डिपॉजिट होता है, अल्मोनियम Ag, Au कहाँ पे डिपॉजिट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे और जो होता है ना, और एंड यहाँ पे एलॉयस, ये जो है ना ये दो फेवरेट टॉपिक माने जाते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव पेपर से, चाहे JKSSB KS हो या फिर स्टाफ सिलेक्शन RRB, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नेशनल लेवल का या फिर स्टेट लेवल का, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो आयरन, कॉपर, जिंक एंड अल्मोनियम के और हम यहाँ पे देखेंगे। आपको नाम याद रखने हैं एंड साथ ही में आपको फार्मूला भी याद रखनी है। तो पहला है यहाँ पे हेमीटाइट, देखिए KAS के पेपर में आ चुका है, JKPSC के पेपर में कि हेमीटाइट किसका ओर होता है, तो हेमीटाइट होता है आयरन का ओर। फार्मूला इज Fe2O3, आपको फार्मूला भी याद रखनी है। मैग्नीटाइट जो होता है दैट इज अगेन ओर ऑफ आयरन, Fe3O4। एंड जो आयरन पिलर एट दिल्ली है ना, तो वो बना हुआ है मैग्नीटाइट का, आयरन पिलर एट दिल्ली। ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि वो कौन से ओर का बन चुका है, तो दैट इज ऑफ मैग्नीटाइट। नेक्स्ट इज सेडीराइट, FeCO3 एंड आयरन पायराइट, FeS2। आयरन को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय रिडक्शन विद कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक,
अगर हम यहाँ पे प्यूरिटी की बात करें तो रॉट आयरन इज मोस्ट प्यूरेस्ट फॉलोड बाय स्टील एंड कास्ट आयरन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन जो होते हैं ना, रॉट आयरन इज मोस्ट प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ये भी पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट कॉपर। कॉपर के हैं यहाँ पे 4 और जिनको आपको याद रखना है, कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लास, कॉपर क्यूपराइट, देन मेलासाइट। तो यहाँ पे आपको फार्मूला भी याद रखनी है। जिंक की अगर हम बात करें 3 और आपको याद रखने हैं, जिंक ब्लेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन कैलामाइन एंड जिंकाइट, तो ये आपको याद रखने हैं। एल्युमिनियम के रिलेटेड कोरंडम एंड बॉक्साइट एंड क्रायोलाइट को आपको याद तो रखना ही रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बार बार पेपर में पूछी जाती है। नेक्स्ट एलॉयज, ठीक, जो फाइनल टॉपिक है यहाँ पे दैट इज एलॉयज। एलॉयज आपको याद रखनी है अगेन ऑफ आयरन एंड कॉपर की, काफ़ी इंपॉर्टेंट आयरन की। जनरली ये 3 एलॉयज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछी जाती है। स्टेनलेस स्टील जो होता है आरआरबी के पेपर में, स्टाफ सिलेक्शन के पेपर में आ चुका है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, यहाँ पे आयरन होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है। तो आपको बताया जाएगा कि स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद होता है, तो दैट इज आयरन, निकल, क्रोमियम। अब इनवेयर, ये भी पूछा जाएगा कि इनवेयर किसकी एलॉय है, एंड ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनवेयर में क्या क्या है। तो इनवेयर में है एक तो आयरन, दूसरा निकल। इसी तरीके से आपको बताया जाएगा कि स्टील किसकी एलॉय है, तो दैट इज ऑफ आयरन। एंड ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टील में क्या होता है, तो दैट इज आयरन एंड कार्बन। नेक्स्ट कॉपर। कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर के आपको बहुत सारे नाम यहाँ पे याद रखने हैं जो पेपर्स में आ चुके हैं। ब्रास, पहला ब्रास, देखिए KSRRB जितने भी पेपर्स हैं ना काफ़ी बार आ चुका है, ठीक। तो ब्रास में होता है कॉपर प्लस जिंक। ब्रोंज में है कॉपर प्लस टिन। बेल मेटल अगेन कॉपर प्लस टिन। गन मेटल में है कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक। जर्मन सिल्वर में है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। देन मोन्टल मेटल में है कॉपर प्लस निकल प्लस आयरन प्लस मैग्नीज। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हो गया अमलगम। अब अमलगम क्या होती है, अमलगम होती है जहाँ पे एक तो एलिमेंट मरकरी होता है, दूसरा कोई भी एलिमेंट हो सकता है लाइक जिंक, सिल्वर, टिन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर अमलगम आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पे मरकरी इन्वॉल्व होती है। मरकरी इज डिनोटेड बाय Hg। सोल्डर, सोल्डर क्या होता है, सोल्डर होती है लेड प्लस टिन। सोल्डर होती है लेड प्लस टिन। एंड गोल्ड क्या होता है, जनरली जो गोल्ड होता है Au, एंड कभी कभी इसमें Ag या फिर Co भी कंबाइन होता है। प्योर गोल्ड जो होता है दैट इज 24 कैरेट एंड 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 mg। ये पेपर्स में आ चुका है काफ़ी बार, प्योर गोल्ड कितना कैरेट होता है एंड 1 कैरेट कितना होता है। लास्ट है यहाँ पे ड्यूरेलियम की एलॉय, तो दैट इज कम्बिनेशन ऑफ अल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। तो ये चीज़ें थी रिगार्डिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जितनी भी मैंने यहाँ पे चीज़ें मेंशन की, एक एक को अच्छे से पढ़ो एंड ज़्यादा इनको क्या करो, कोशिश याद करने की कोशिश करो। सेपरेट पेजेस में ले लो, लाइक यहाँ पे मैंने ली है एलॉयज, तो एक पेज में एलॉय बनाओ, एक पेज में ओर्स बनाओ। तो इनको रट्टा मारो। इनको रट्टा मारने के अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें मेरे हिसाब से 99% ज़्यादा चांस हैं इनके आने के। कहाँ पे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल।